Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bhagyashree Classes. Today I'll be explaining the techniques of scientific management that are given by F.W. Taylor. So let's start with the first technique, that is functional foremanship. So this technique is specially formed for the workers to observe, or we can say to supervise their activities at the shop floor. Right? क्या मतलब हुआ कि देखो नाम से पता चल रहा है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शन मतलब जो भी काम है, जो भी वर्क है। फोरमैनशिप क्या है? फोरमैन्स कौन होते हैं आपके? जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो ऑपरेशनल लेवल पे आपके आते हैं, दैट इज सुपरवाइजर्स, जो कि वर्कर्स के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहते हैं। और जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनको डायरेक्टली कौन ऑब्जर्व करता है उनकी एक्टिविटीज को? सुपरवाइजर। तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग क्या करना है कि जो भी वर्कर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं फोरमैन, उनके काम को डिवाइड कर देना है। ठीक है। अब क्योंकि दिस इज वेरी लार्ज एरिया जहाँ पे वर्कर्स आपके काम करते हैं और अल्टीमेटली प्रोडक्शन आपका कौन करते हैं? वर्कर्स करते हैं। तो एक फोरमैन और वी कैन से एक सुपरवाइजर सारे वर्कर्स की एक्टिविटीज को तो नहीं देख सकता, सारे काम, इतने सारे काम होते हैं उनको तो नहीं देख सकता। तो सिंपली क्या कहते हैं टेलर कि जो भी आपके वर्क है उसको डिवाइड कर दो। सो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक देयर शुड बी प्लानिंग एंड प्रोडक्शन फंक्शन एंड दैट शुड बी सेपरेटेड। कि प्लानिंग एंड जो प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं उनको सेपरेट करके चलो, उनको अलग अलग लेके चलो। ठीक है, कि काम को जैसे प्लान करना है उसको अलग लेके चलो और कैसे प्रोडक्शन होगा उसको एक अलग तरीके से लेके चलो। ठीक है। अब एज आई हैव सेड कि एक सुपरवाइजर तो सारी एक्टिविटीज नहीं कर ऑब्जर्व कर सकता, तो यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री मैनेजर को डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, प्लानिंग इंचार्ज में एंड प्रोडक्शन इंचार्ज में। ठीक है। अब प्लानिंग इंचार्ज के अंदर उन्होंने 4% असाइन करे एंड प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4% असाइन करे। तो इट मीन्स टोटल 8% असाइन किए गए वर्कर्स की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए। राइट। अब यहाँ पे प्लानिंग इंचार्ज के अंदर कौन कौन आते हैं? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। राइट। एंड प्रोडक्शन इंचार्ज में आते हैं आपके स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। अब इनके काम क्या क्या होते हैं? फर्स्ट आते हैं प्लानिंग इंचार्ज में आपका आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नाम से पता चल रहा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा? वर्कर्स को जो भी इंस्ट्रक्शंस है काम से रिलेटेड वो सारी प्रोवाइड करेगा कि काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो ये सब कौन बताएगा? आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नेक्स्ट है आपका रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करेगा? रूट मीन्स क्या होता है? एक तरीके से रूट, वे। तो किसी भी चीज का क्या वे है करने का, क्या ऑर्डर है, किस तरीके से उस काम को करना है, किस ऑर्डर में उस काम को, एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, सो वो कौन बताएगा? आपका रूट क्लर्क। नेक्स्ट है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा? किसी भी काम को करने का, जो भी वो काम हो रहा है शॉप फ्लोर पे, शॉप फ्लोर मीन्स जो भी आपका फैक्ट्री प्लेस है जहाँ पे आपकी मशीनरीज अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन अल्टीमेटली होता है। ठीक है। तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन में कितना ऑन एन एवरेज टाइम लगेगा, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितना टाइम लगेगा और क्या कॉस्ट आएगी, ये कौन डिसाइड करेगा? कौन बताएगा? आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिनेरियन। ये क्या बताएगा? ये देखेगा कि आपका जो भी एक्टिविटीज है दैट आर इन अ डिसिप्लिन मैनर और नॉट, कि काम सारा एक डिसिप्लिन में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये कौन देखेगा? आपका डिसिप्लिनेरियन। राइट। नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज में आपका फर्स्ट है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या देखेगा? कि ये इंश्योर करेगा कि जो भी आपका काम है वो टाइमली कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, कि जो भी काम डिसाइड मतलब काम है वो एक टाइमली आप उसको कंप्लीट वर्कर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये इंश्योर करेगा आपका स्पीड बॉस। नेक्स्ट है आपका गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करेगा कि जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए वर्कर्स को, वो अवेलेबल है उनके पास या नहीं, इसको इंश्योर कौन करेगा? आपका गैंग बॉस। यानी ये सब देखना कि सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है वर्कर्स के लिए, जो भी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है,
वो है गैंग बॉस का काम देखना। नेक्स्ट है आपका रिपेयर बॉस, जो ये रिसोर्सेज हैं क्या वो गुड कंडीशंस में है। इट मीन्स अगर सपोज उन्हें रिपेयर या मेंटेनेंस की जरूरत है तो ये पता लगाना, ये इंश्योर करना किसका काम है, आपका रिपेयर बॉस का। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा एक तरीके से। किसका इंस्पेक्शन करेगा, क्वालिटी का। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है क्या वो क्वालिटी के जो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये इंश्योर करना किसका काम है, आपका इंस्पेक्टर का, राइट। सो ये सारे जो आपके एक तरीके से अपॉइंट करे हैं, ठीक है, पर्सन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए, किसकी, वर्कर्स की एक्टिविटीज को। इससे क्या होगा, जो आपका प्रोडक्शन है दैट विल बी इन अ इफिशिएंट मैनर और गुड मैनर, अच्छे तरीके से आपका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो दिस इज अ फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड टेक्निक दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंपल है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना। किस चीज का स्टैंडर्ड डिसाइड करना, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए और क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। इट मींस सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी इतनी ऐसी उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए, इस क्वालिटी का तो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए एंड इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए। एक बेंचमार्क डिसाइड कर देना, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मीन्स कि काम को सिंप्लीफाई कर देना। अब काम को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, अगर ऐसा लगता है कि वो जो प्रोडक्शन है दैट इज नॉट यूजफुल, मतलब या तो उसकी इतनी डिमांड नहीं हो रही मार्केट में उस जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। सपोज एक कंपनी है जो नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ शैम्पूज बनाती है, ठीक है। अब अगर सपोज किसी पर्टिकुलर शैम्पू की मार्केट में डिमांड हो ही नहीं रही है तो उसको क्यों कैरी ऑन करना उस एक्टिविटी को, उससे क्या हो रहा है, एफर्ट्स ही वेस्ट हो रहे हैं, उसकी सेल तो हो नहीं रही। तो सिंपली जो भी सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मीन्स कि एलिमिनेट अननेसेसरी वेराइटीज, साइज ऑफ प्रोडक्ट। उससे क्या होगा, आपके जो एफर्ट्स हैं वर्कर्स के वो सेव होंगे और वो किसी और जगह से यूटिलाइज करेंगे, किसी और प्रोडक्शन में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नाउ नेक्स्ट इज वर्क स्टडी। वर्क स्टडी आपकी इंपॉर्टेंट टेक्निक है बिकॉज इसके अंदर आपकी ये चारों टेक्निक्स आ जाती हैं, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी। वर्क स्टडी होता क्या है कि किसी भी काम को साइंटिफिक वे में करना, ठीक है, कि एक पूरा एनालिसिस करना कि जो भी काम हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन है, दैट इज वर्क स्टडी। सो सिंपली वर्क स्टडी इज व्हाट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी वर्क, राइट। अब इसके अंदर आपकी ये चारों स्टडीज आ जा रही हैं, कौन कौन सी। पहली आपकी इसमें मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या होती है, फाइंडिंग अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। मेथड मीन्स व्हाट, कि किसी भी काम को करने का तरीका, वे, मेथड मीन्स तरीका। तो मेथड स्टडी बताती है कि किसी भी काम को किस तरीके से करना है, ठीक है, किस अच्छे तरीके से आप किसी काम को कर सकते हो, दैट इज कम अंडर दी मेथड स्टडी। अब किसी भी प्रोडक्शन जब हम किसी भी वर्कर्स जब प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फैक्ट्री प्लेस पे, मेथड स्टडी आपकी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही रॉ मटेरियल परचेज हुआ वहां से लेके जब तक आपका वो रॉ मटेरियल चेंज नहीं हो गया फाइनल गुड्स में, उसके बीच में जितने भी प्रोसेस है, ठीक है, जितने भी स्टेप्स आएंगे उन सब में आपको इस टेक्निक को अप्लाई करना है, दैट इज मेथड स्टडी। कि हर फेजेस में आपको ये फाइंड करना है कि क्या बेस्ट वे हो सकता है हर काम को करने का, ठीक है। सो दिस इज अंडर द मेथड स्टडी। नेक्स्ट है आपका मोशन स्टडी। मोशन मीन्स क्या होता है, मूवमेंट, राइट। अब ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय प्रॉपर एकदम बैठ के पूरे जितना भी टाइम पीरियड है काम तो नहीं कर सकता, उसको मूवमेंट तो वो करेगा, राइट। अगर हम वर्कर्स की भी बात करते हैं तो सपोज उन्हें कभी रॉ मटेरियल लेने के लिए जाना है या स्टोर रूम से कुछ लेने के लिए जाना है तो उनको मूवमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो मूवमेंट स्टडी में हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या एक आपका रिक्वायर्ड मूवमेंट ज़रूरी है, कितने रिक्वायर्ड मूवमेंट होने चाहिए किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए जब वो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो हियर वी कैन से ऑब्जर्व ईच मूवमेंट अंडरटेकन व्हाइल डूइंग अ जॉब,
ठीक है, कि जब भी कोई भी पर्टिकुलर काम हो रहा है तो उस काम के करने के लिए कितना नेसेसरी मूवमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये फाइंड करना। अब कैसे फाइंड करोगे, जब आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे, प्रॉपर एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करोगे वर्कर्स को कि भाई इतना टाइम तो लगेगा ही, ठीक है, कि ये जरूरी है या किसी चीज को लेने जाना है एंड दैट इज नेसेसरी तो जाना ही पड़ेगा। ओके, सो ये डिसाइड करना किस कैसे, मोशन स्टडी के थ्रू। अब इससे क्या होगा कि आपको प्रोडक्टिव मूवमेंट और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट का पता चल जाएगा कि जो भी जरूरी है मूवमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो दैट इज प्रोडक्टिव मूवमेंट। और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कि भाई ऐसे ही जा रहे हैं, मतलब बिना बात के कुछ काम नहीं है बट इधर से उधर जाना है, दैट इज व्हाट, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। तो ये प्रॉपर डिसाइड करना कि कितना मूवमेंट नेसेसरी है, दैट इज अंडर द मोशन स्टडी। नेक्स्ट है आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है कि एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना, ठीक है, कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम। कि भाई अगर सपोज इस पर्टिकुलर पेन को बनाने में 10 मिनट लग रहे हैं तो दैट इज स्टैंडर्ड टाइम, कि भाई 10 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो टाइम स्टडी ये बताती है कि डिटरमिन द स्टैंडर्ड टाइम टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, किसी भी काम को पूरा करने में कितना ऑन एन एवरेज टाइम लगेगा ये डिसाइड करना, ये क्या है आपका टाइम स्टडी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फैटीग स्टडी। फैटीग मींस क्या होता है आपका टायर्डनेस, ठीक है, कि जो भी आप काम करते हो तो आप काम करके ऑब्वियसली थकते भी हो, आप कॉन्टिन्यूसली किसी काम को तो नहीं कर सकते। अगर आपकी 8 घंटे की जॉब है तो आप 8 घंटे कंटिन्यू तो उसको काम नहीं कर सकते कॉन्टिन्यूसली। तो फैटीग स्टडी मीन्स ये पता लगाना कि किसी भी काम को पूरा करने में कितने अमाउंट एंड कितना इंटरवल, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट रिक्वायर्ड है, राइट। So we can say to determine the amount and frequency of rest intervals in completing a particular job, ठीक है, कि भाई किसी भी काम को करने में कितना रेस्ट की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि अगर कोई काम है, ठीक है, जिसमें बहुत फिजिकल वर्क इन्वॉल्व है, तो उस काम में क्या जरूरी है कि हम जो भी उन्हें इंटरवल्स दे रहे हैं रेस्ट के, वो छोटे छोटे दे बट एक टाइम कुछ मतलब फ्रीक्वेंसी में दे, ठीक है। अगर हम उन्हें एक लंबा सपोज ब्रेक दे देंगे, 1 घंटे का ब्रेक दे दिया पूरे काम के बीच में, तो दैट इज नॉट यूजफुल फॉर देम, क्योंकि उनका जो काम है उनमें बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ जरूरी है, तो वो थकेंगे बीच बीच में। तो इसलिए जरूरी है कि उन्हें छोटे छोटे गैप में छोटा छोटा इंटरवल प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट फैटीग स्टडी है, प्रॉपर डिसाइड करना किसी काम के लिए कितना अमाउंट एंड कितना इंटरवल्स ऑफ रेस्ट रिक्वायर्ड है, ओके। नाउ लास्ट टेक्निक इज हियर डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम का मतलब क्या है कि जो भी वेजेस हम वर्कर्स को दे रहे हैं दैट शुड बी एट अ डिफरेंट रेट। अब क्यों होनी चाहिए डिफरेंट रेट पे, सी ऑब्वियसली जो वर्कर्स अपना काम टाइमली अचीव कर रहे हैं और जो भी एक स्टैंडर्ड डिसाइड हुआ था इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी उसको मीट कर रहे हैं, ठीक है, कि जितना क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की उसके अकॉर्डिंग वो मेंटेन बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उतनी क्वांटिटी में कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट इज एफिशिएंट वर्कर, कि वो अपना सारा काम एफिशिएंटली कर रहा है, ठीक है। इनएफिशिएंट वर्कर्स कौन हो गए, जो भी स्टैंडर्ड था उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, दैट इज इनएफिशिएंट वर्कर्स। तो जब वर्कर्स कैटेगराइज हो गए एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स में, तो ऑब्वियसली जो उनको वेजेस मिलनी चाहिए दैट शुड बी ऑल्सो एट अ डिफरेंट रेट। एफिशिएंट वर्कर्स को हायर रेट पे या गुड रेट पे वेजेस मिलनी चाहिए, और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स है उन्हें लोअर रेट पे या कंपैरेटिवली लेस वेज मिलनी चाहिए, राइट। अब ये क्या होगा, सो दैट विल वर्क एज अ मोटिवेशन फॉर देम, इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर वर्कर्स कि भाई जो वर्कर्स टाइमली अपना काम पूरा कर रहे हैं उनको अच्छी वेज मिल रही है तो वो मोटिवेट होंगे, और जो वर्कर्स नहीं कर रहे हैं टाइमली पूरा उन्हें लगेगा कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे सो दे विल ऑल्सो गेट गुड वेजेस,
सो एक मोटिवेशन की तरह वर्क करेगा ना ये सिस्टम. सो दिस इज अ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कि जो जैसा परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उस रेट से उन्हें वेजेस प्रोवाइड की जाए, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अगर किसी पॉइंट में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं. Okay, so thank you for watching my video and please like and subscribe the channel for more such videos. Thank you.